सभी को नमस्कार। आशा है आप सभी स्वस्थ होंगे और बहुत अच्छे से अपना ध्यान रख रहे हैं। चलिए शुरू करते हैं आज की वर्कशीट के साथ। आज की हमारी वर्कशीट का नंबर है 11। आज डेट है 16 अप्रैल। आज हमारी मैथ्स की वर्कशीट आई है। आज का जो हमारा लर्निंग आउटकम है वो है रीड एंड राइट नंबर्स अप टू 1000, मतलब 1000 तक के नंबर्स लिखना और उनको पढ़ पाना। आज हमारी जो मेन हेडिंग है वो है नोटों का ज्ञान। आज जब संदीप के पिताजी ऑफिस से घर आए तो वह अपने साथ जलेबी भी लेकर आए थे। सभी एक साथ बैठकर जलेबी खा रहे थे। तभी संदीप के पिताजी बोले कि देखो, आज जलेबी वाले ने मुझे 20 का नया नोट दिया है। संदीप बड़े ध्यान से उस नोट को देखने लगा। उसने ध्यान दिया, पूरे नोट पर कई जगह 20 लिखा था। साथ ही उसने देखा कि अलग अलग भाषाओं के शब्द लिखे हुए थे। संदीप ने अपने पिताजी से पूछा कि यह क्या लिखा हुआ है। बच्चों, आज जो हमें समझाने की कोशिश की गई है वो ये है कि हमारे जो इंडियन करेंसी है, हमारे जो नोट होते हैं, उन पे अलग अलग भाषाओं में उस करेंसी को लिखा जाता है। जैसे 20 रुपये का नोट था तो इस 20 रुपये के नोट पर अलग अलग भाषाओं में 20 लिखा हुआ था। संदीप के पिताजी ने बताया कि यह अलग अलग भाषाओं में 20 ही लिखा हुआ है, जैसे उर्दू में, मलयालम में इत्यादि। देखो, यहाँ पर हमारी मातृभाषा गुजराती में भी 20 लिखा हुआ है। संदीप की मातृभाषा क्या थी? गुजराती। उसमें भी 20 लिखा हुआ था। सभी तरह के नोट पर दोनों तरीके से शब्दों में और अंकों में कीमत को लिखा जाता है। बच्चों, सभी नोटों पर शब्दों में भी, जैसे ये शब्द हो गए, ये अंक हो गए और ये शब्द हो गए, सभी तरीके से लिखा जाता है। संदीप के पिताजी ने उसे 100 का नोट भी दिखाया। संदीप के पिताजी ने उसे 100 रुपये का नोट दिखाया। संदीप बोला कि देखिए पिताजी, इस पर हिंदी में इंग्लिश 100 लिखा हुआ है। तो क्या आप भी हमें बताएं कि नीचे दिए गए नोटों पर शब्दों में संख्या को किस प्रकार लिखना है। देखिए बच्चों, उसने बताया जो 100 रुपीज़ का नोट था उसके ऊपर 100 लिखा हुआ था। अब आपको ये बताना है जो नीचे नोट दिए गए हैं ये कैसे लिखा होगा। हिंदी में क्या लिखा होगा? 50। और इंग्लिश में क्या लिखा होगा? 50 रुपीज़। और हिंदी में लिखा होगा 50 रुपये। इसमें हिंदी में क्या लिखा होगा बच्चों? 200 रुपये। और इंग्लिश में क्या लिखा होगा? इंग्लिश में लिखा होगा 200 रुपीज़। क्या लिखा होगा बच्चों? 200 रुपीज़। संदीप ने फिर 2 अलग अलग नोटों को एक साथ रखा। उसने 2 अलग अलग नोट लिए और उन्हें एक साथ रख दिया। 120 रुपीज़। 120 रुपीज़ 120 रुपये। अब क्या आप भी नीचे दी गई संख्या को शब्दों में लिखकर बताएंगे? अब आपको भी बताना है जो नीचे लिखी संख्या है उसे शब्दों में लिखकर। चलिए, ये है बच्चों 145। अगला है 142। अच्छा बच्चों, कई बच्चे होते हैं जो 40 की स्पेलिंग गलत लिखते हैं। 40 की स्पेलिंग अक्सर बच्चे क्या लिखते हैं? 40। नहीं, ये गलत है। यू नहीं आता। 40 की स्पेलिंग में यू नहीं आता। अब ध्यान दीजिए, हम 40 बोलते हैं या 40 बोलते हैं? 40 बोलते हैं। तो स्पेलिंग है FORTY। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। 200, ये है बच्चों 225। और लास्ट का है 350। पेरेंट्स आप बच्चों को ऐसी और भी संख्या दे सकते हैं जिसको उन्हें शब्दों में लिखना हो। चलिए,
अब है बच्चों के लिए। बच्चों क्या आप बता सकते हैं कि दृष्टिहीन व्यक्ति नोट की पहचान कैसे करते हैं? बच्चों, आपने देखा होगा जो लोग देख नहीं सकते वो भी अच्छे से नोटों को पहचान लेते हैं। उन्हें पता होता है कि हम कितने रुपए का नोट दे रहे हैं, कितने रुपए का नोट इस्तेमाल कर रहे हैं। ये किस प्रकार होता होगा बच्चों? ऐसा क्या होता है स्पेशल नोटों में कि जो दृष्टिहीन व्यक्ति होते हैं वो भी समझ जाते हैं नोटों पर? चलिए देखते हैं। हमारे देश के सभी नोटों पर एक तरफ अलग अलग तरह की शेप बनी होती है। बच्चों प्लीज़ अपने हाथ में कोई भी नोट ले लीजिए, एक इंडियन करेंसी का कोई भी एक नोट ले लीजिए और ध्यान से देखिए। उस पर आपको दिखेगा कि अलग अलग तरह की शेप बनी हुई है। उसी पर उंगली फिराकर दृष्टिहीन व्यक्ति यह पहचान पाते हैं कि उनको दिए गए नोट की कीमत क्या है। वो जो तस्वीर, जो शेप बनी हुई होती है ना, उसी के ऊपर वो क्या करते हैं, अपनी उंगली फिराते हैं और पहचानते हैं कि ये किस चीज़ का नोट है। जैसे जो हमारा 2000 रुपये का नोट है उसके ऊपर मंगलयान बना हुआ है बच्चों। जो हमारे 2000 रुपये का नोट है उसके ऊपर मंगलयान बना हुआ है। हमारे इंडियन करेंसी पे जो हमारी फेमस चीज़ें हैं उनकी फ़ोटोज़ छपी हुई हैं। जैसे जो हमारे 500 रुपीज़ का नोट है उसके पीछे रेड फोर्ट का हमने शेप बना रखी है। ये जो दृष्टिहीन व्यक्ति होते हैं उनकी मदद के लिए होता है। आप भी ज़रा नोट को देखकर पता कीजिए कि यह शेप कहाँ बनी होती है। आप देखिए शेप किस तरफ बनी होती है। नोट को आप पलटेंगे तो उस पर देखेंगे राइट साइड में फ़ोटो और या फिर ये शेप बनी हुई होती है। अपनी आंखें बंद करके उस शेप पर उंगली फिराइए। अपनी आंखें बंद करिए, उस शेप पर उंगली फिराइए। आपको कुछ उभरा उभरा महसूस होगा। अब है अभिभावकों के लिए सुझाव। बच्चों को घर में मौजूद चीज़ों जैसे फूड के पैकेट पर लिखी हुई संख्याओं को पढ़ने के लिए प्रोत्साहित करिए। पेरेंट्स, जैसे हम मार्केट से कोई भी सामान लेके आते हैं तो आपने देखा है उनके ऊपर MRP लिखी होती है, उनके ऊपर प्राइस लिखी हुई होती है। तो आप बच्चों को इनकरेज करिए कि जो चीज़ें हम बाहर से लेके आते हैं उन पैकेट्स के ऊपर जो प्राइस लिखा हुआ है वो उसको पढ़ने की कोशिश करें और ट्राई करें कि उसको बच्चे वर्ड्स में भी लिखें, वर्ड्स में या स्पेलिंग में लिख के आपको दिखाएं। उसे क्रॉस चेक ज़रूर करिएगा। अब है कोविड-19 के संदर्भ में उचित व्यवहार। कोविड-19 के विरुद्ध लड़ाई में सुरक्षित रहने के लिए हमें सदैव मास्क का प्रयोग करना है बच्चों, ताकि हम भी सुरक्षित रह सकें और सामने वाला भी सुरक्षित रह सके। बच्चों ऐसी ही इन्फॉर्मेटिव, नॉलेजेबल और इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए इस चैनल को लाइक करिए। डेली बेसिस पे वीडियोस पाने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करिए। आपको इसी चैनल पर KG क्लास से लेकर 5th क्लास तक की सभी वीडियोस फ्री में उपलब्ध करवाई गई हैं। अपने फ्रेंड्स, रिलेटिव्स, कज़न, छोटे बहन भाई सबके साथ इन वीडियोस को शेयर करिए ताकि सब इनके बेनिफिट्स ले सकें। थैंक यू सो मच एंड टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ।